नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं वो सही नहीं है। और हो सकता है आपको लग रहा हो या कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सही है, तो उनका भी बात जायज है। हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है। कोई अभी रिजल्ट दिखाने के चक्कर में लगा हुआ है कि हम कितने रिजल्ट हमारे पास आए हैं, और कोई बहुत सारे लोग परेशान भी है इस चीज को लेकर के कि भाई कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो इस चीज को बात उठना भी चाहिए, और इसी में हम भी 2-3 दिन से लगे हुए थे। कल भी एक वीडियो लेकर के आए, जो भी चीजें समझ में आए कल पूरा एनालिसिस किए, बहुत सारे लोगों का आंसर की जो स्कोर कार्ड था उसको मंगवा करके सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद आज आपके लिए वीडियो लेकर के हम आ रहे हैं कि क्यों हमको लग रहा है कि ये सारा चीज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बीच में कहीं ना कहीं लोचा है, इसके पीछे क्या वजह है। तो बात को समझिएगा। अगर आपको भी लगता है कि हाँ सही आप बोल रहे हैं तो बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं तो ठीक है भाई, हो सकता है हम भी गलत होंगे। लेकिन जो बात है वो हम आपको सारा चीज बताएंगे एक एक पॉइंट को। पहला पॉइंट जो हमारे नजरिए से आ रहा है कि पहला पॉइंट जो इसमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो 1:1 के रेशियो में रिजल्ट है। पहला चीज, अगर अगर 1:1 के रेशियो में रिजल्ट है, मतलब कि जो भी बच्चे जाएंगे वो डीबी और मेडिकल में सिलेक्टेड हैं, तभी तो उतना ही रिजल्ट दिया गया है जितना सिलेक्शन लेना है। तो मतलब कि डीबी और मेडिकल का कोई मतलब नहीं बनता है, वो भाई सिलेक्टेड हैं, उनका बात क्लियर है। बात समझ में आ रहा है? तो ठीक है। ये लोग पहले से बोले थे कि हम 1:1 के रेशियो में ही रिजल्ट देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वेटिंग पैनल भी आता था, लेकिन अब ये लोग वेटिंग पैनल भी हटा दिया। और उस समय हटाए जब हम लोग ग्रुप डी में 10th वर्सेस आईटीआई की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट का। ठीक है ना? तो उस बीच अपना गेम खेल गया लोग कि वेटिंग पैनल हम खत्म कर दिए। ठीक है, इनका बात भी सही मान लिए कि चलो भाई ये जो भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो भी बच्चे छटेंगे डीबी और मेडिकल में उस सीट को ये क्या करेंगे? या तो मनसा नहीं है नौकरी देने का। 1500 अगर किसी जोन में सीट है तो उसमें 100 तो हम मान के चलते हैं कि वो बाहर होंगे, डीबी और मेडिकल दोनों मिला करके। तो जो 1501 नंबर पे जो लड़का है उसका क्या गलती था जो पूरी तरह से वो बाहर हो गया? अब वो जीरो से तैयारी करेगा। 1502 नंबर पे जो लड़का था उसका क्या गलती था जो पूरी तरह से बाहर हो गया? तो पहला तो यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, उनका बात ये पहले बोल चुके थे, तो इस बात से आप नहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट में झोल है। लेकिन दूसरा मुद्दा हमारा ये है, और ये रेलवे से डिमांड है, इस बात को आप आगे तक बढ़ाइए ताकि रेलवे तक पहुंचे कि हाँ भाई रेलवे से डिमांड क्या है। रेलवे से डिमांड है कि आंसर की जैसे आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 का जारी किया जाता है, वैसे ही आंसर की जारी किया जाए सीबीएटी का। अब आप कहेंगे कि सर जी ई क्या करेंगे? इससे हमको इसलिए लग रहा है कि आंसर की जारी करने से कुछ ना कुछ बात समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का टी स्कोर जो है, किसी का बैटरी नंबर 1 में, किसी का 5 में 0 है, 1 है। तो 0 और 1 कैसे आ रहा है? और बहुत सारे लड़कों का है, बहुत सारे लोगों का हमने देखा कि 0 और 1 आ रहा है। तो आखिर कैसे आ रहा है? तो ये चीज समझ में आएगा जब उसका आंसर की देखेंगे। तो भाई कैसा गलती किया है, क्या किया, वो चीज समझ में आ जाएगा उसको भी कि 1 कैसे आया है या 0 कैसे आया है। तो आंसर की सीबीएटी का रिजल्ट का आंसर की जारी कर दिया जाए तो बात समझ में आ जाएगा। तीसरा जो मुद्दा है, वो तीसरा जो हमारा डिमांड है भाई, ये डिमांड है तीसरा। तीसरा डिमांड है कि जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जिसमें आपको केवल और केवल रोल नंबर दिखाया गया है, फाइनल रिजल्ट जो है ये जारी किया जाए फुल डिटेल के साथ। फुल डिटेल इट मीन्स कि उसमें उसका नाम है, रोल नंबर है, बच्चे का नाम हो, फादर्स नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, और उसका मार्क्स हो। ताकि मान लेना कि अगर हमको इस पे शक हो रहा है कि इसका रिजल्ट है कि नहीं है, नंबर ज्यादा है कि नहीं है, तो उसका कोई भी चेक कर सके। ये तो ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, ट्रांसपेरेंट हर चीज होना चाहिए। जब इसमें कुछ झोल ही नहीं है तो भाई दे दो, सब कोई चेक कर सकता है। अब मान लेने कि 1500 रिजल्ट है और 1500 में 500 ऐसे बच्चों को डाला गया हो जिनका नंबर कम है, रोल नंबर से तो पता चलेगा नहीं। तो भाई डिटेल जारी कर दो, पूरा डिटेल के साथ दे दो फाइनल रिजल्ट, कि अगर किसी को शक हो रहा है कि नंबर है गड़बड़ तो उसका चेक कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो सिलेक्टेड है कि गड़बड़ है। अगला जो हमारा, ये दो चीज डिमांड है रेलवे से, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आगे तक इसको बढ़ाइए। और चौथा जो हमारा शक का बिहाफ है, एक तो यहाँ पे शक का बिहाफ है कि यहाँ पे सीबीएटी का आंसर की जारी नहीं होता है, टी स्कोर 1 और 0 आ गया है, जिसके कारण शक हो रहा है। चौथा जो हमारा शक का रीजन है
कट ऑफ में बहुत ज्यादा का गैप आ गया है अचानक से। कट ऑफ में बहुत ज्यादा का गैप आया हुआ है अचानक से। आप देखेंगे कि इतना ज्यादा कट ऑफ चेंज हो गया है। जैसे अगर हम बात करें, सारा एनालिसिस हम यहाँ पे करके रखे हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी जोन का, हमने लिखा है कि जनरल का सीबीटी 2 का कट ऑफ 69 था, वो सीधा चला गया है 79। एससी का कट ऑफ 37 था, जहां पे रिजल्ट पूरा नहीं होने के कारण कट ऑफ 37 रखा गया बच्चों को फुलफिल करने के लिए, और अब वो कट ऑफ सीधा चला गया 73, सीबीएटी का कट ऑफ। अचानक से इतना गैप कैसे आ गया? इतना टैलेंटेड लोग कहाँ कहाँ से आ गए? एससी का कट ऑफ था 28, अचानक से वो चला गया 64। इतना टैलेंटेड कहाँ से बन गए सब? तो ये चीज कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कट ऑफ का डिफरेंस जो कि हमको शक के बिहाफ पे लेके जा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अगला पॉइंट आप लोग का भी है और मेरा भी है। अगला पांचवा पॉइंट जो है मेरा भी और आप लोग का भी, कि पांचवा पॉइंट में जो भाई है, वो दो सबका जो सीबीएटी हुआ है, उसमें किसी का हुआ है अगस्त में, किसी का हुआ है जुलाई में। लगभग 40-45 दिन के गैप पे हुआ है और सेम पेपर पे हुआ है। तो सेम रिजल्ट नहीं होना चाहिए, उनका अलग अलग होना चाहिए। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसको रेलवे संज्ञान में ले और इसका जवाब दे, ताकि हम लोग भी सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ भाई, नहीं हम लोग गलत हैं, रेलवे सही है। और अगर रेलवे शांत बैठा हुआ है तो मतलब कि कुछ लोचा भी हो सकता है। काहे कि बहुत सारे लोग इस पे आ चुके हैं भाई कि नहीं ना कुछ गड़बड़ है, और बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ रहा है। क्योंकि बार बार हम बोलते हैं कि देखिए, रिजल्ट जिसका आ जाता है उसका रिजल्ट तो हम दिखा लेंगे, हम दिखाने के लिए बहुत समय है हमारे पास, वो तो प्रचार हम कर लेंगे। लेकिन जिसका रिजल्ट नहीं आया है, अब मान लें कि कुछ गड़बड़ी है, तो उस पर अभी ही बात करेंगे तो ठीक किया जा सकता है। बाद में बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। रिजल्ट का बात बाद में कर लेंगे कि हाँ हमने इतने बच्चों का रिजल्ट दिया, इतने लोग फाइनल सेलेक्ट हुए। लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं आया वो क्या करें? हो गए। जिसके पास जो भी आज रिजल्ट दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, क्या जितने पढ़ रहे थे सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं? ऐसा तो संभव नहीं है। 50% भी सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर 5,000 लड़के को पढ़ा रहे होंगे तो उसमें से 500 लड़के सेलेक्ट होंगे, मुश्किल से 500 भी नहीं सेलेक्ट होंगे। तो क्या उन्हीं को केवल है? बाकी का जो बाहर हो गए उनका कोई अधिकार नहीं है? वो आपके स्टूडेंट नहीं थे? तो अगर गड़बड़ी है तो इस पे बात करना जरूरी है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए और शेयर कीजिए। इस बात को पहुंचाइए कि ये दो चीज का डिमांड है। ठीक है भाई, गड़बड़ी नहीं है, मान लिए कि गड़बड़ नहीं है, ठीक है, ये दो चीज हमको दे दिया जाए। और अगर आपको भी लगता है कि नहीं ये बात आप सही कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं बात, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ही कीजिए। और अगर कुछ करना है आगे, तो आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। बार बार हम बोलते हैं कि अगर टीचर के चक्कर में रहिएगा तो आज तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है टीचर को लेकर के। जो भी आंदोलन सफल हुआ है, जो भी आंदोलन का रिजल्ट ओरिएंटेड रहा है, वो बच्चों का किया हुआ है। तो इसमें आपको आगे आना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हाँ, आप लोग का साथ हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग साथ देने के लिए तैयार है। बहुत सारे शिक्षक गुरुजी लोग हैं, इसमें वीडियो बनाए हैं। हम भी कल से बहुत सारा एनालिसिस किए हैं, बहुत सारा वीडियो देखे, तो हमको भी इस यहाँ तक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो इसका बस रास्ता एक ही है कि आप लोग निकल के आगे आइए। अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये सही बोल रहे हैं, तो आप लोग एक साथ होइए और एक साथ होकर के निकल के आगे आइए। बाकी हम लोग साथ है, जो भी चीजें होंगे वो किया जाएगा। और गलत तो आगे कहीं ना कहीं गलत है तो पकड़ा ही जाएगा। अगर आगे इस पे बात करेंगे तो अगर गलती है उसको नजरअंदाज कर देंगे तो फिर आगे और होते जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप हम सही कह रहे हैं, तो आगे आइए। आप लोग साथ हैं तो बताइए कि हाँ सर हम लोग साथ हैं, आगे कुछ किया जाए इस पे। तो विचार करते हैं फिर एक जगह हो करके और इस पे आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा जैसा भी आपका विचार होगा, क्योंकि लड़ाई आपकी है। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको एक साथ होना पड़ेगा।